हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ IB कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। लेकिन बैंक इंटरेस्ट तो कम हो गए हैं। सो कीप इन्वेस्टिंग इन नॉलेज, इट विल गिव यू बेस्ट रिटर्न ऑलवेज। तो चलिए हम आज के वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। आज का वीडियो का पॉइंट जो है MySQL फंक्शंस। फ्रेंड्स, MySQL फंक्शन एक कलेक्शन ऑफ SQL स्टेटमेंट है जिससे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यानी आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास बहुत सारे SQL की क्वेरीज़ हैं, उन सारी SQL क्वेरीज़ को एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट कर दिया गया है जिसे आप फंक्शन बोल सकते हो। फंक्शन से आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और लास्ट में आपको एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट मिल जाती है। दो बेनिफिट्स हैं MySQL के फंक्शंस के, एक है कोड रीयूज़ और दूसरा कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड रीयूज़ का मतलब आपने एक बार फंक्शन बना लिया, उसके बाद आप उस फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हो अपने टास्क को करने के लिए। और बार बार यूज़ करने के लिए आप सिंगल लाइन लिखना पड़ता है आपको, बार बार आपको फंक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कोड आपका रीयूज़ हो जाता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यू हैव टू राइट लेस लाइन ऑफ कोड। आपने एक बार फंक्शन बना लिया एंड देन यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन, तो आपको बस सिंगल लाइन लिखनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका कोड भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मीन्स यू हैव टू राइट लेस लाइन ऑफ कोड्स। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं MySQL वर्क बेंच में और यहाँ पे देखने वाले हैं प्रैक्टिकली MySQL फंक्शंस को। MySQL के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हम उनको यूज़ करके देखेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकली उनको यूज़ करते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में एक डेटाबेस बनाया था जिसका नाम था रेस्टोरेंट। अगर आपने लास्ट सेशन मिस कर दिया, लास्ट वीडियो मिस कर दिया है, तो आप राइट साइड टॉप कॉर्नर पे देखें, आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, या आप लास्ट में भी देख सकते हैं। इस वीडियो को फिनिश होने के बाद मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हमने रेस्टोरेंट नाम का एक डेटाबेस बनाया था, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यूज़ रेस्टोरेंट और मैंने कर दिया रन। ठीक है, मैं आपके लोगों के लिए मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ जिससे आपको ये कोड बिल्कुल सही से विजिबल हो। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड चीज़ में। यूज़ करने के बाद मैं एक आपके लिए टेबल बनाने वाला हूँ। उस टेबल में आपको मैं दिखाऊंगा कि कुछ फंक्शंस को कॉल करके दिखाऊंगा। तो टेबल कौन कौन से, पहले इस क्वेरी टाइप को सेव कर लेते हैं। मैंने कहा MySQL functions .SQL, जिससे मैं फ्यूचर में कभी भी मैं देख पाऊँ कि हमने क्या क्वेरी लिखी थी। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम का एक मैं टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें एक कॉलम लूँगा एम्प्लॉय ID, और मैंने कर दिया उसका टाइप जो है वो नंबर कर दिया, प्राइमरी की से बना दिया बिकॉज मैं एम्प्लॉय ID को यूनिक वैल्यू देने वाला हूँ। और ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं जिससे एम्प्लॉय ID ऑटो जनरेट हो जाएगी। कॉमा किया, फिर सेकंड जो पोजीशन है वो क्या बना रहे हैं हम, एक मैं कॉलम और ले लेता हूँ जिसका नाम है सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, सैलरी से पहले एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं। एम्प्लॉय नेम varchar, और मैंने कहा 200 तक का जो है नेम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस कॉलम में। नॉट नल कर दिया। नॉट नल का मतलब ये कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि इसमें वैल्यू आपको एम्प्लॉय नेम देनी ही पड़ेगी। ये एम्प्लॉय नेम कॉलम मैंडेटरी है, वैल्यू इसमें आपको इंसर्ट करना ही पड़ेगा। राइट, अब आते हैं सैलरी पे। सैलरी दे दिया फ्लोट, क्योंकि सैलरी फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं। कॉमा कर दिया और हमने नेक्स्ट क्या दे दिया, नेक्स्ट सैलरी रहने देते हैं। फिर हमने ज्वाइनिंग डेट भी दे दिया। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट भी दे देते हैं। ज्वाइनिंग डेट को मैंने कर दिया यहाँ पे, या एक मैं डेटा टाइप आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है टाइम स्टैम्प। अगर आपको डेट एंड टाइम दोनों स्टोर करने हैं तो आप टाइम स्टैम्प ले सकते हो, उस कॉलम का टाइप जिस कॉलम में आपको डेट एंड टाइम स्टोर करने हैं। मैंने कहा कि मैं ज्वाइनिंग डेट इंसर्ट नहीं करना चाहता, ये ऑटो इंसर्ट हो जाए जैसे ऑटो इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ ऑटो इंसर्ट क्या हो कि जैसे मैं किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, ऑटोमेटिक उसमें आज की जो भी डिफ़ॉल्ट डेट है और जो भी अभी की टाइमिंग है वो उसमें इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें क्या जानी चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट हमने कहा करेंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। इसका मतलब क्या है कि इस कॉलम में जब भी मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो ज्वाइनिंग डेट, आज की डेट, जो भी आज की करंट डेट होगी,
आज की मतलब जिस दिन भी मैं इंसर्ट करूँगा उस दिन की डेट और उस दिन की टाइम, करेंट डेट और करेंट टाइम अब ऑटोमेटिक इस कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक बार, इसे रन किया हमने, देखते हैं यहाँ पे क्रिएट हुआ नहीं, यहाँ पे एरर आ रहा है, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो टेबल ऑलरेडी है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ टेबल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो यही टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके हमने टेबल को देख लिया, तो ये टेबल है, मैंने कुछ वैल्यू पहले से भी इंसर्ट कर रखी है, एक वैल्यू और इंसर्ट कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। टेबल बनाने का कोड तो यही है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, मनोज तक इंसर्ट है, मैं एक रिकॉर्ड ऑन इंसर्ट करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी हमें देनी नहीं है तो हमें देना है एम्प्लॉय नेम, सैलरी, और हमें ज्वाइनिंग डेट भी नहीं देनी, तो हमें बता देना होता है पहले कि कॉलम कौन कौन सी वैल्यू देनी है, तो हमने बता दी। फिर इनकी वैल्यू दे दो आप, वैल्यूज़, एम्प्लॉय नेम में हमने दिया युवराज सिंगल कोट्स में, सैलरी दे दी, सैलरी दे दी हमने 25,000 कर दें, या हमने 10,000 कर दी। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, और इसको रन करके एक वैल्यू इस टेबल में इंसर्ट कर दी, और ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट क्वेरी चल गई है, बिल्कुल चल गई है। यहाँ पे रन करके देखते हैं, युवराज की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे देखिए हमने ज्वाइनिंग डेट नहीं दी, तो आज की डेट क्या है, 1 अगस्त 2020, तो 1 अगस्त 2020 यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, 3:11 हो रहे हैं और 49 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग डेट बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो गया, हमने सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ज्वाइनिंग डेट और एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गए। नाउ अब आते हैं हम अपने माईस्क्ल के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो माईस्क्ल में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको हम यूज़ करने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं बिल्ट इन फंक्शंस, तो उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की बात करता हूँ कि मुझे सैलरी को सम करना है। ये जो सैलरी आपको दिख रही है मुझे पता लगाना है कि कंपनी अपने सारे एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देती है। ठीक है, तो जब को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, तो पहले तो मैं सैलरी, एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे क्या होगा, मैं एम्प्लॉय नेम और सैलरी प्रिंट कर पाऊँगा। कर दिया, पता चल रहा है, लेकिन मुझे सारी सैलरी सम करके दिखानी है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसका नाम है सम और सैलरी कर दूँगा। इससे क्या होगा, देखिए टोटल सैलरी कंपनी कितना पे करती है, 74,000। ठीक है, और सम फंक्शन को हम एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि सम है, एवरेज है, ठीक है, काउंट है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मीन फंक्शन है, मैक्स फंक्शन है। ठीक है, तो इनसे आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, सम फंक्शन। अब मुझे एवरेज निकालना हो तो, ठीक है, ये था हमारा, हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, सम फंक्शन। अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है सपोज एवरेज फंक्शन। ये सब एग्रीगेट फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, सेलेक्ट, मुझे सम करना है, सम नहीं करना है, एवरेज करना है सैलरी का फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और इसको कर दिया हमने रन। तो यहाँ पे देखिए आपको एवरेज सैलरी 18,500 रुपीज़ प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो एवरेज सैलरी कितनी पे करती है कंपनी, 18,500। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी। अब हम एक फ़ंक्शन और यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स नाम से ही क्लियर है कि ये आपके
सबसे मैक्सिमम सैलरी आपको प्रोवाइड कर देगा, किसको सबसे मैक्स सैलरी मिलती है कंपनी में। तो अगर आपको ये पता लगाना है तो आप ये लिख सकते हो और रन कर सकते हो। तो 25,000 जो है मैक्स सैलरी है। आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। हमने चेक किया कि सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है, देखने के लिए मैंने एक क्वेरी लिख दी। और अगर ये देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिल रही है, रवि को, वो 25,000, ठीक है। वैसे ही एक दूसरा फंक्शन है मिन फंक्शन, ठीक है। मिन फंक्शन अगर आप पता लगाना चाहते हो सबसे कम सैलरी किसको मिल रही है, तो मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि मिनिमम सैलरी किसको मिल रही है। तो 10,000 मिनिमम सैलरी है, आप इसे सेलेक्ट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। यस, 10,000 है युवराज की सैलरी, ठीक है। तो मीन मैक्स आप इजीली पता लगा सकते हो इन फंक्शंस की हेल्प से, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम पता लगाना चाहते हैं कि सपोज़ कितने डिजिट तक की सैलरी कंपनी पे करती है लोगों को अपनी कंपनी में, ठीक है। प्रिंट नंबर ऑफ डिजिट्स, तो उसके लिए लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो इसका यूज़ कर लेते हैं। कैसे, सेलेक्ट EMP नेम फ्रॉम, हमने कहा लेंथ सैलरी। तो क्या होगा कि जिस एम्प्लॉय को जितनी लेंथ की सैलरी मिल रही होगी, 4 डिजिट 5 डिजिट, तो सबको आप देख सकते हो 5 डिजिट की सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम प्रिंट होगा और साथ साथ उनकी सैलरी की लेंथ। तो 5 डिजिट की सैलरी सबको मिल रही है, मनोज को छोड़ के। मनोज को नल मिल रही है, यानी मनोज को अभी उसकी सैलरी असाइन ही नहीं हुई है, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। एक काउंट फंक्शन भी होता है। तो काउंट फंक्शन का काम क्या है, काउंट फंक्शन से आप ये पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। जैसे सेलेक्ट काउंट, इसमें कोई भी कॉलम का नाम पास कर दो, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। रन किया, यहाँ पे देखिए काउंट ने रिटर्न किया कि टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, 5 एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, यानी हम समझ जाएंगे कि 5 एम्प्लॉय हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप बहुत ही ईजिली ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन डिस्कस करने वाला हूँ जिसे बोलते हैं कोलेस्क। ये कोलेस्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं स्टार करके सब प्रिंट कर लेता हूँ एम्प्लॉय को। कोलेस्क फंक्शन क्या होता है कि अगर आपको नल, जहाँ पे भी नल है उसकी जगह पे आप कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो, कोई भी दूसरा सेंटेंस प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो कोलेस्क का। यानी नल को रिप्लेस कर सकता है टेक्स्ट, ठीक है। रिप्लेस का मतलब वो वहाँ अपडेट नहीं होगा रिकॉर्ड, बस प्रिंटिंग के लिए। यानी अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं नल की जगह पे कोई टेक्स्ट, तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कर दिया हमने एम्प्लॉय नेम कॉमा कोलेस्क, ठीक है। यहाँ पे लिखें, स्पेलिंग सही लिखें, कोलेस्क। और कोलेस्क में क्या पास करेंगे, मैंने कहा पहले तो आप उसका नाम दे देंगे कॉलम का, और फिर जहाँ पे भी नल होगा, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नल कहाँ पे है, नल ऑटोमेटिक कोलेस्क फंक्शन फाइंड आउट कर लेगा। जहाँ पे भी नल होगा, हम लिखना चाहते हैं कि नो सैलरी, ही इज़ अ ट्रेनी है, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जहाँ पे भी नल उसे मिलेगा ना सैलरी में, उसे कोलेस्क फंक्शन उसकी जगह पे नो सैलरी ही इज़ अ ट्रेनी प्रिंट कर देगा। मनोज ट्रेनी है, मनोज को सैलरी नहीं दी जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ, मनोज की जगह पे नो सैलरी ही इज़ अ ट्रेनी आ गया। तो कोलेस्क फंक्शन से आप नल की जगह आप कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो आई होप आपको कोलेस्क फंक्शन समझ में आ गया होगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सोर्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।